बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो राजा रहुगण अभिमानी है। राजा रहुगण में के मन में देह के प्रति अभिमान है। मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा जवान हूँ। देह के प्रति जो अभिमान करते हैं उसको देहाभिमान बोलते हैं। राजा रहुगण पालकी में बैठ करके आ रहा है और पालकी के अंदर उठाने वाले चारों कहारों में से एक कहार अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। अस्वस्थ कहार राजा रहुगण को हाथ जोड़ करके बोला कि राजा मैं आपकी पालकी को चला नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अस्वस्थ हो गया। राजा ने कहा कि इस जंगल के अंदर जो कोई भी मिले ना उसी को पकड़ करके ले आओ। अब जंगल के अंदर और तो कोई मिला नहीं। जड़भरत महाराज मिल गए। जड़भरत महाराज को पकड़ करके लाए और पालकी के अंदर जोत लिया, आगे जोत लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित अपनी आंख बंद करके इस झांकी के आप दर्शन तो करो। इतना बड़ा संत है, इतना बड़ा ज्ञानी एक साधारण राजा की पालकी को कंधे पर उठा करके ले जा रहा है। देखो जड़भरत जी महाराज जब चलते थे ना तो 5 कदम आगे की जमीन दे करके चलते थे। जड़भरत जी महाराज चल रहे थे, चलते चलते जड़भरत जी महाराज के पांव के नीचे कोई चींटी आ गया। जड़भरत जी महाराज उछल पड़े। आप अनुमान लगाओ। देखो पालकी चलाने वाला आदमी उछलेगा तो पालकी के अंदर बैठे भी आदमी की क्या हालात होगी, आप अनुमान लगाओ। राजा जैसे जड़भरत जी महाराज उछले ना तो राजा रहुगण जोर से उछले तो पालकी के अंदर जो लगी हुई तो बांस की जो खपटियां थी ना उनकी राजा रहुगण के सिर में जोर से चोट लगी। राजा रहुगण को क्रोध आया, बोले अरे पालकी ढंग से चलाओ। तीनों कहार बोले महाराज हम तो ठीक चला रहे हैं लेकिन ये मोटा ताजा बाबा है ना ये उछलता है। थोड़ी दूर और चले तो कोई चींटी जड़भरत जी महाराज के पांव के नीचे आई गई और फिर जड़भरत जी महाराज उछल पड़े। तो राजा रहुगण क्रोधित होकर के बोला कि अरे पालकी ढंग से चलाओ। अरे इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, अरे पालकी ढंग से नहीं चला पाते। अरे बार बार मेरे सिर में चोट आ रही है। राजा रहुगण थोड़े क्रोधित होकर के बोले। जड़भरत जी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। ध्यान देना, जड़भरत जी महाराज ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर आगे जड़भरत जी महाराज को राजा रहुगण कहते हैं कि अरे पालकी ढंग से नहीं चलाओगे ना तो ऐसी सजा मिलेगी कि जीवन भर तुम याद रखोगे। राजा की बात सुन करके जड़भरत जी महाराज के आंखों के अंदर आंसू की धार बह चली। एकदम गंभीर होकर के खड़े हो गए। जड़भरत जी महाराज ने मन में विचार किया कि मैंने 40 वर्ष के अंदर कभी किसी से एक शब्द भी नहीं बोला और आज राजा रहुगण को यदि मैं नहीं बोलूंगा ना तो ये राजा रहुगण मूर्ख का मूर्ख रह जाएगा। तो जड़भरत जी महाराज पालकी में लगे और पालकी के ऊपर तक नजर देख करके कहते हैं कि राजन तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आई। अरे भाई पालकी चलाने का परिश्रम तो उसे होता है जो पालकी चलाता है। देखो तुमने कहा
कि मोटा ताजा ये शरीर ये घूमते हो, बाल की ढंग से नहीं चलाते, ये भी गलत कहा है राजा ने। राजा रघुवर की बातों का जवाब दे रहे हैं। मोटा होना, पतला होना, लंबा होना ये शरीर का धर्म है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मोटा होना, पतला होना। तीसरी बात तुमने कहा कि तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। अरे राजन, जीना मरना दोनों एक समान है। जन्म लेना, मर जाना, मोटा होना, पतला होना ये शरीर के धर्म है। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा तंद्रा का होना, भय करानी का होना, ये सब प्राण, मन और बुद्धि के धर्म है राजा है। जनवरी जी महाराज राजा रघुवर को कह रहे हैं, ध्यान देना, बहुत सुंदर बात बता रहा हूं। कहते हैं कि मैं प्राण नहीं हूं राजा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, तो मैं शरीर कैसे हो सकता। अरे राजन, मैं तो एक चिन्मय आत्मा हूं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। फिर आपने कहा राजा, फिर तुमने कहा राजन कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। अरे क्या चिकित्सा करोगे राजन? गेहूं को पीसते पीसते हम मैदा बना लेते हैं, तो मैदा को पीस करके क्या करोगे राजन? फूलों के रस को निचोड़ करके हम इत्र बना लेते हैं, तो इत्र को पीस करके क्या करोगे राजन? अरे राजन, क्या चिकित्सा करोगे? क्या दंड दोगे मुझे? अरे राजन, ये पारखी पृथ्वी का पहला टुकड़ा है। ये जड़भरत नाम का जीव पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है, और राजा रघुगण पालकी के अंदर बैठा हुआ राजा रघुगण पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। पृथ्वी के एक टुकड़े के ऊपर दूसरे टुकड़े को धरते जाएंगे तो परिश्रम किसको होगा? जब ये ज्ञान नहीं पाते, राजा रघुगण ने सुनी तो राजा रघुगण तुरंत बाल किसी नीचे कूद पड़ा। अरे आप कोई वशिष्ठ जी महाराज तो नहीं आ गए, कपिल भगवान तो नहीं आ गए मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए। आपने जनेऊ धारण कर रखा है, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप विद्वान ब्राह्मण मालूम होते हो। तो जड़भरत जी महाराज ने फिर कहा कि राजा, मैं क्या परिचय दूं? ऐसे ही मैं क्या परिचय दूं? अरे राजन, मैं हूं ना, वो तुम हो, तो जो तुम हो ना वो मैं हूं। 1000 घड़ों के अंदर हम पानी भर देंगे और प्रत्येक घड़े के अंदर हम नजर डाल करके देखेंगे तो प्रत्येक घड़े के अंदर आपको सूर्य अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन सूर्य 1000 हो सकते हैं क्या? 1000 हो सकते हैं क्या? ऐसे ही राजन, ये आत्मा परमात्मा का एक परिवर्तनीय प्रतिबिंब है। रामायण में लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कई लोग सुबह हम एक जगह गए थे, बोले बड़े जी महाराज क्या बताएं, भागवत कहीं सुना बेचा था और बड़ा है। अरे भागवत तो टेलीविजन में नहीं आवे, जवाब दियो। मैंने कहा माता, टेलीविजन के अंदर कथा तो आती है, आस्था पर भी आती है, संस्कार पर भी आती है, परंतु जो आनंद जो सुख इस कथा पंडाल के अंदर बैठ करके कथा सुनने में जो सुख और आनंद आता है ना, वो आपको टेलीविजन के अंदर कभी नहीं आ पाएगा। आएगा क्या? उसका कारण क्या है?
ध्यान देना, रामायण के अंदर लिखा है कि ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी। प्रत्येक जीव है ना वो प्रभु का प्रतिबिंब है। एक दूसरे से मिले जरा पड़े वही कारण है, कथा सुनता का मान है, अतः एक दूसरे का मान है भगवान है। अब कमरे के अंदर अकेले बैठे बैठे देखेंगे तो भगवान मिलेंगे क्या? प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। राजा रघुवन को कहते हैं कि राजन, शरीर का संबंध है इंद्रियों से और इंद्रियों का संबंध है बुद्धि से और बुद्धि का संबंध है आत्मा से। जब हम चूल्हे के ऊपर बर्तन को रखते हैं, चूल्हे पर बर्तन रखते हैं, बर्तन के अंदर पानी डाल देते हैं, अग्नि जलाते हैं और उस पानी के अंदर हम चावल डाल देंगे तो वो चावल उबल करके भात बन जाएगा, और यदि मैंने चूल्हे के ऊपर बर्तन रखा, बर्तन के अंदर पानी डाल दिया, अग्नि जलाई और चावल की जगह मैंने यदि कंकड़ और पत्थर डाल दिए तो बात बनेगा क्या? वैसे ही राजन, श्रम तो इंद्रियां भोगेगी और इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है तो बुद्धि भोगेगी, और बुद्धि का संबंध आत्मा से है तो आत्मा क्यों नहीं भोगेगी? आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जनक जी महाराज के सत्संग से राजा रघुवर का देह अभिमान था ना वो दूर हो गया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जनक जी जैसे महापुरुषों के अवतार से, जनक जी महाराज के संग से हमारी इस भूमि का नाम पड़ा भारतवर्ष है। हमारी भूमि के ऊपर 3 व्रत हुए हैं। पहला व्रत हुआ है केकई कुमार दुष्यंत के पुत्र भरत जी। हिंदी के अंदर एक कविता आती थी पहले, उसमें लिखा था हम भारत के बर्फ खेल के शेरों की संतान से। दुष्यंत का जो पुत्र भरत था ना वो इतना ताकतवर था कि शेरों के साथ भी खेलता था जंगल में। दूसरे व्रत यह है, दूसरे व्रत यह है राम जी के भाई भरत जी, और तीसरे व्रत यह है भागवत के ज्ञानी जनक जी महाराज। इन्हीं तीनों भरतों के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, वैसे तो हमारी पृथ्वी के ऊपर 7 द्वीप है, 7 द्वीपों के अंदर एक द्वीप है जम्बू द्वीप। 7 द्वीप कौन से हैं? आजकल तो वो हो गया एशिया, यूरोप वगैरह, लेकिन पहले हमारे एशिया का नाम था जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के अंदर 9 वर्ष है, 9 वर्ष के अंदर 9वां भारतवर्ष है। देवता भी भारत की भूमि के ऊपर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। हमारे सुख भोगने के लिए मिलेगा ना, लेकिन आप वहां स्वर्ग के अंदर जाकर के फिर पुण्य कर्म नहीं कर पाएंगे। आगे जाने के बाद का मान है स्वर्ग का मान है। पंडित जी धन भागवत कथा सुना पड़ा कोई मिलेगा। हाँ सुन लीजिए, कहीं सुन लीजिए। अरे मीठा घणो लागे मारे प्यारो घणो लागे। हेलो अरे सावरिए रो नाम मन मीठो घणो लागे।
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही जग के मंगल की आरती